हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सीखेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है स्टूडेंट? तो फर्स्ट ऑर्डर की ये वो इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, एटलीस्ट दो तो होना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए z कोई फंक्शन है जो किस पर डिपेंड करता है? x और y पे। तो एटलीस्ट दो फंक्शंस जो हैं, इस फंक्शन में दो जो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को z के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो del z बाय del x p हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो del z बाय del y को मैं q लिखा करूँगा। और जब मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूँगा del z बाय del x को, तो हो जाएगा del 2z अपॉन में del x इज इक्वल टू r। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे del 2z अपॉन में del y2 बन जाएगा, तो इसको मैं लिखूँगा t। और इसको जब मैं एक बार जो है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँगा, मतलब इस वाली इक्वेशन को अगर मैं फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दूँगा, मतलब del z अपॉन में del y को फिर से डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर मैं इसको लिखूँगा s। तो स्टूडेंट्स, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना सीखना है। तो दो मेथड्स हैं, एक तो मेथड है कि जिसमें हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स रिमूव करना है, और दूसरी मेथड है जिसके अंदर आर्बिट्री फंक्शंस रिमूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट्स रिमूव करना है और एक में हमें आर्बिट्री फंक्शंस रिमूव करना है। न्यूमेरिकल्स की मदद से समझेंगे तो ये समझ में आ गया, z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो p लिखूँगा, जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो q लिखूँगा, जब मैं इसको दो बार x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो मैं इसको r लिखूँगा, जब मैं इसको दो बार y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो मैं t लिखूँगा, और जब मैं इसको ऑलरेडी y के रिस्पेक्ट में कर चुका हूँ और फिर इसी इक्वेशन को जब मैं x में करूँगा तो मैं s लिखूँगा। ये हमें कुछ कन्वर्जन्स याद रखना है। क्वेश्चन लेते हैं बात को समझने के लिए। तो स्टूडेंट, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन से बनाना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। इसमें x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हमें क्या करना है? आर्बिट्री कांस्टेंट मेथड का इस्तेमाल करना है। a और b दो कांस्टेंट्स हैं, इनको रिमूव करना है। तो मेथड्स क्या रहेगी? मैं z को x के रिस्पेक्ट में करूँगा, z को y के रिस्पेक्ट में करूँगा, z को दो बार x के रिस्पेक्ट में करूँगा, z को दो बार, जब तक करता रहूँ जब तक कि a और b रिमूव ना हो जाए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग z विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज y। तो स्टूडेंट, बेहद ही आसान है। इसको z को अगर x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो del z बाय del x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना स्टूडेंट? del z बाय del x बचेगा y प्लस b। ठीक है स्टूडेंट, इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं, सिर्फ इसका करना है। x प्लस a का, तो x प्लस a में x का d बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ a 0 हो जाएगा, मतलब इसका 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं इसी इक्वेशन का del z बाय del y करूँगा स्टूडेंट, del z बाय del y करूँगा तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x प्लस a तो एज इट इज़ लिखना है, और y का d बाई डी वाई करूँगा तो 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो ये इतना बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मैं b और a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यही काम करना है। del z बाय del x को हम क्या लिख सकते हैं? p। del z बाय del y को हम क्या लिख सकते हैं? q। तो मैं इसको लिख देता हूँ p इज इक्वल टू y प्लस b, और इसको लिख देता हूँ q इज इक्वल टू x प्लस a। ठीक है स्टूडेंट, इसको जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ से b का वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से a का वैल्यू। b का वैल्यू सिंपल p माइनस y, a का वैल्यू q माइनस x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो वैल्यूज़ आई हमारे पास, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं a और b की जगह। तो हम पुट करेंगे, तो पुट करना शुरू करते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस a की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? तो प्लस तो लगा दिया, a की जगह लिख सकता हूँ q माइनस एक्स। फिर आगे बढ़ता हूँ, ब्रैकेट खोलता हूँ, y प्लस b की जगह क्या लिख सकते हैं? p माइनस y। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो स्टूडेंट z इज इक्वल टू क्या आ गया? इधर सिर्फ बचा q, इधर बचा y, तो q इंटू पी, ये आपका सोल्यूशन आ गया। a और b रिमूव हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। बहुत ही आसान है, सिर्फ a और b कांस्टेंट जो भी हो, आप ABCD के 26 लेटर में जो भी कांस्टेंट हो आपको वो रिमूव करना है, उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके इक्वेशन को p और q के फॉर्म में लाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसको समझने के लिए। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab। तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे जो क्वेश्चन है, इसको अलग से लिख लेना आप अपने जब सोल्यूशन करें तो z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab, जिसमें a और b कांस्टेंट बता रखे हैं। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ। तो पहले मैं z को x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो del z बाय del x, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बचेगा a, इधर 0 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ये दोनों कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को स्टूडेंट हम डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में del z बाय del y, तो ये 0 हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन करेंगे by का, तो बचेगा सिर्फ b, ab का 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास del z बाय del x आ गया a, del z बाय del y आ गया b। इसको मैं लिख सकता हूँ p और इसको मैं लिख सकता हूँ q।
तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट। ए और बी की जगह हमें क्या रखना है, ए की जगह पी रखना है, बी की जगह क्यू रखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रखना शुरू करते हैं स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़, तो z इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिख देंगे हम, ए की जगह p लिख देंगे, यानी कि del z बाय del x इंटू एक्स। फिर स्टूडेंट b की जगह क्या लिख देंगे, b की जगह q लिख देंगे, फिर y एज इट इज़, फिर a की जगह p लिख देंगे और b की जगह q लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है आपको आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करके फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो हमारी मेथड थी दैट इज़ बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस। ये हमने कांस्टेंट रिमूव कर दे, अब हम फंक्शन रिमूव करेंगे। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम कैसे फंक्शंस को रिमूव करना है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मेरे सामने देखा है, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू f x माइनस ए टी प्लस फाइव एक्स प्लस ए टी। एक फंक्शन f है, एक फंक्शन फाइव है। x माइनस ए टी पर डिपेंड करता है, फाइव जो है x प्लस ए टी पर डिपेंड करता है। अभी इक्वेशन z में दिख रही थी, अब इक्वेशन y में दिख रही है स्टूडेंट। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग टेक्स्ट बुक आप यूज़ करेंगे तो आपको बस इक्वेशन पहचान में आना चाहिए। तरीका वही रहेगा हमेशा। ये f वाले क्वेश्चंस में आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा, या तो f दिया होगा या फाइव दिया होगा या फिर g लिखा होगा या कैपिटल F लिखा होगा। तो हम इसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, एक तो f रिमूव करना है और एक ये फाइव रिमूव करना है। इनको रिमूव करना है क्योंकि हम बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर फंक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x और इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट सॉरी मैंने y बोल दिया था, यहाँ पे x और t के रिस्पेक्ट में करेंगे। x और t के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले मैं मान लेता हूँ x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो del y बाय del x। एक इक्वेशन का जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो दोनों के पास ही x है, तो f का कितना हो जाएगा, f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x माइनस ए टी। फिर अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाऊंगा, x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 ही हो जाएगा, तो ज़्यादा मैथ करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो फाइव का हो जाएगा फाइव डैश, और x प्लस ए टी का अंदर एज इट इज़ फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाऊंगा, x का करूँगा तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट ये तो हमने del y बाय del x कर दिया, अब इसको हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t करूँगा तो del y बाय del t, तो इसके पास भी t है और इसके पास भी t है, तो दोनों का होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो f डैश x माइनस ए टी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर मैं एक t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस ए टी का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो माइनस ए बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा फाइव एक्स प्लस ए टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t करूँगा, फिर इधर ए टी का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ए टी का डिफरेंशिएशन होगा a, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं, इसके अंदर से a कॉमन ले लेते हैं। तो del y बाय del t अगर हम a कॉमन ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए a कॉमन नहीं लेते हैं, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसको फिर से करते हैं x के और इसको फिर से करते हैं y के। तो del 2y अपॉन में del x2 और f डैश का हो जाएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश x माइनस ए टी प्लस फाइव का फाइव डबल डैश x प्लस ए टी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार डिफरेंशिएट करने से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे f और फाइव रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो हम तब तक डिफरेंशिएट करेंगे, आप ऐसा मान लीजिए जब तक कि f और फाइव रिमूव ना हो जाए। तो ये मैंने कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। तो del 2y अपॉन में del t2, और जब मैं इसका करूँगा तो ये f डबल डैश हो जाएगा x माइनस ए टी, और जब मैं ए टी का डिफरेंशिएशन करूँगा माइनस ए टी का, तो माइनस का ए एक और बार आ जाएगा, तो अब की बार हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस का पहले से बाहर है और एक और माइनस का आएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर और माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। इसी तरीके से स्टूडेंट फाइव डैश का करूँगा तो फाइव डबल डैश हो जाएगा एक्स प्लस ए टी, और इस ए टी का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ए टी का ए हो जाएगा, ए के पहले से बाहर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें से ए स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो del 2y अपॉन में del t2, अगर मैं ए स्क्वायर बाहर निकालूँ f डबल डैश x माइनस ए टी प्लस फाइव डबल डैश x प्लस ए टी, ठीक है स्टूडेंट। इसको क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखिए, f डबल डैश x माइनस ए टी फाइव डबल डैश x प्लस ए टी, इसको हम लिख सकते हैं d2y अपॉन में dx2। तो d2y dt2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं पूरे को d2y, इसको इक्वेशन नंबर 1 की मदद से लिख सकते हैं d2y अपॉन में dx2 del 2y अपॉन में del x2। ये आपका सोल्यूशन आ गया, इसमें से f भी रिमूव हो गया और फाइव भी रिमूव हो गया। तो स्टूडेंट हमने क्या करा, पहले इसको t के y के x के रिस्पेक्ट में करा,
ठीक है, और हमारे पास एक इक्वेशन आया, फिर हमने y को t के रिस्पेक्ट में करा, एक और इक्वेशन आया। इन दो इक्वेशन की मदद से मैं f और phi को रिमूव नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट करा, एक इक्वेशन आया। इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, एक और इक्वेशन आया। फिर मैंने देखा कि इसमें से मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचता है उसको मैं ये लिख देता हूँ। तो ऐसे क्या हो रहा है, मेरा ये जो फंक्शन है f और y, phi रिमूव हो जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए। फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस ए टी प्लस एक्स कैपिटल F x प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, तो वही करेंगे हम। इस इक्वेशन को एक बार x के रिस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को एक बार y के t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले मैं x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो डेल y अपॉन में डेल x, स्मॉल f का करेंगे तो f डैश x प्लस ए टी। फिर यहाँ पे जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा, x ऐसा का ऐसा आएगा, कैपिटल F का f डैश x प्लस ए टी। फिर यह ऐसा का ऐसा f x प्लस ए टी, और x का करूँगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डेल y बाय डेल t। ठीक है, जब मैं t के रिस्पेक्ट में करूँगा तो स्मॉल f डैश x प्लस ए टी, और जब मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे ए टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा a, तो a बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं आएगा, क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो t सिर्फ इसके पास है, तो प्लस का x ऐसा का ऐसा, और कैपिटल F का करूँगा तो f डैश x प्लस ए टी, और जब मैं a का करूँगा ए टी का करूँगा तो a बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x और इसको करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टू वाई अपॉन में डेल एक्स टू। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर इसमें वापस से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x ऐसा का ऐसा, और कैपिटल F का करेंगे तो f डबल डैश x प्लस ए टी। फिर प्लस स्टूडेंट यह ऐसा का ऐसा लिखेंगे f डैश x प्लस ए टी, और x का करूँगा तो 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा कैपिटल F का, तो f डैश x प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, डेल टू वाई अपॉन में डेल एक्स टू। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं दिस प्लस दिस 2 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f डबल डैश x प्लस ए टी, f डबल डैश x प्लस ए टी प्लस x f डबल डैश x प्लस ए टी, प्लस इन दोनों को जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ f डैश x प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t अगेन, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t अगेन। तो देखिए क्या होने वाला है, डेल टू वाई अपॉन में डेल टी टू। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस ए टी, एफ डबल डैश हो जाएगा एफ डैश का। इस तरीके से ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स कैपिटल एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, डबल डैश हो जाएगा ए टी, फिर से ए बार आ जाएगा, इधर से ए टी का ए बार आ जाएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब स्टूडेंट मैं देख पा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से देख पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़े से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, आप प्रैक्टिस से देख पाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि 2 बार डिफरेंशिएट करने से भी मैं एफ और एफ डबल डैश, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ को रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं तीसरा काम करूँगा, इस वाली इक्वेशन को, जो पहली बार मैंने y को t के रिस्पेक्ट में करा था, तो मैं इस वाली इक्वेशन को क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन को, आप ध्यान रखें स्टूडेंट, इस वाली इक्वेशन को मैं विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा कब करेंगे, जब इन दोनों से बात नहीं बनेगी, जब x के रिस्पेक्ट में 2 बार और t के रिस्पेक्ट में 2 बार कर देंगे, और इसको करने के बाद भी स्मॉल f डैश और कैपिटल f डैश रिमूव होता नहीं दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो t के रिस्पेक्ट में हमने पहली बार करा था, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में कर देंगे और इसको सेकंड ऑर्डर पे लेकर आएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये आएगा स्टूडेंट प्रैक्टिस से, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल एक्स डेल टी, इसका विद रिस्पेक्ट टू इसको डेल बाय डेल एक्स कर रहा हूँ, तो ये d इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा स्टूडेंट, तो देखिए क्या होने वाला है, a एज इट इज़ स्मॉल f डैश का f डबल डैश हो जाएगा, x प्लस ए टी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, इसको जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे पहले, तो ए एक्स एज इट इज़ कैपिटल एफ डैश का एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, फिर ए और एफ डैश ऐसा का ऐसा
एक्स प्लस 80 और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ जो है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो हमने करा क्या स्टूडेंट, पहले तो x के रिस्पेक्ट में 2 बार करा। ठीक है स्टूडेंट, x के रिस्पेक्ट में 2 बार करा और सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आई। फिर हमने t के रिस्पेक्ट में 2 बार करा और सिंप्लीफाई करा तो इक्वेशन नंबर 2 आई। पर जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखा तो ना मैं स्मॉल f डबल डैश ना कैपिटल F डबल डैश को किसी तरीके से रिमूव कर पा रहा हूँ, और ये बात प्रैक्टिस से पता लगेगी। तो स्टूडेंट मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरी सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है इसको मैं फिर से क्या कर दूंगा, x से कर दूंगा। पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास ये तीसरी इक्वेशन आ गया। अब इन तीनों को सॉल्व करने के बाद, और ये आएगा स्टूडेंट प्रैक्टिस से, तो इन तीनों को आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आप जो है यहाँ से स्मॉल f डबल डैश और कैपिटल F डबल डैश रिमूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको इस तरीके से, अपन ने इस तरीके से कई इक्वेशन सॉल्व करी हैं। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल f डबल डैश में यहाँ पे जो कोफिशिएंट है a है, यहाँ पे a स्क्वायर और इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसके पास कोफिशिएंट लाना होगा a स्क्वायर। तो दोनों तरफ a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो चूंकि a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा तो सभी तरफ करूँगा, तो इसमें भी a स्क्वायर लिख देता हूँ, इसमें भी a स्क्वायर लिख देता हूँ। इसके लिए मैं रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इन दोनों के पास a स्क्वायर आ गया, परंतु इसके पास अभी a है, तो मैं इधर a का मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर और यहाँ पे भी a स्क्वायर, तीनों जगह इसमें भी a का मल्टीप्लाई, इसमें भी a का मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर हो गया। अब देख सकते हैं स्टूडेंट ये तीनों समान दिख रहे हैं। अब इन तीनों को या तो ऐड करूँ तो थ्राइस हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, लेट अस से इन दोनों को ऊपर वाले को ऐड कर देता हूँ, नीचे वाले को सबट्रैक्ट कर दूँगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में से 2 घटाने के लिए 2 ही लाना पड़ेगा, तो मैं इधर क्या करूँगा, -2 का मल्टीप्लाई कर दूँगा पूरी इक्वेशन में। यहाँ पे -2 का। अब स्टूडेंट दिस प्लस दिस ट्वाइस माइनस ट्वाइस 0, तो ये पूरा 0 हो गया। मैंने क्या करा स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने करा a स्क्वायर del 2y अपॉन में del x2 प्लस del 2y अपॉन में del t2 माइनस 2a del y अपॉन में del x del t। हमने क्या करा, इसमें पहले a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा, इसमें -2a का मल्टीप्लाई करा। क्यों करा, क्योंकि इसके पास a स्क्वायर था, तो इन दोनों के पास a स्क्वायर लाना था, इसलिए इधर a स्क्वायर का इधर a का मल्टीप्लाई करा। फिर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 2a स्क्वायर बनता है और ये सिर्फ a स्क्वायर बनता है, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें सबट्रैक्ट करना है तो इसको 2a बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इस इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा काम हो गया, ये वाला तो रिमूव हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x a स्क्वायर F डबल डैश, यहाँ पे x a स्क्वायर F डबल डैश, यहाँ पे x a स्क्वायर F डबल डैश, इन दोनों को ऐड कर रखा है अपन ने ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये दोनों ऐड है और इसमें सबट्रैक्ट में ये भी 0 हो गया, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे a स्क्वायर 2f डैश है और x डबल डैश है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, वही है, देखें आप, a स्क्वायर f डैश, a स्क्वायर f डैश, a स्क्वायर f डैश, a स्क्वायर f डैश, प्लस का 2 माइनस का 2, ये भी कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू में क्या हुआ, राइट हैंड साइड में सब 0 हो गया और ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने क्या करा, इसको देखा सबसे ज़्यादा पावर इसके पास है एक ही, तो मैंने दोनों के पास वही पावर लेकर आया। फिर इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को मैंने ऐड करा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद ये बची हुई चीज़ें ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। कैसे, a स्क्वायर F डबल डैश, a स्क्वायर F डबल डैश, x इन दोनों को ऐड करा 2 हो गया, a स्क्वायर F डबल डैश और इसमें -2 का मल्टीप्लाई करा तो इन दोनों से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये दोनों भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, बाकी f डैश x प्लस 80 f डैश x प्लस 80 a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों के पास है। ठीक है ना, ये वाला a स्क्वायर इसके साथ है, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है स्टूडेंट, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें फंक्शंस रिमूव करना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, स्मॉल f कैपिटल F, फाई में भी हो सकता है। तो हमें इन फंक्शन को रिमूव करना है। हमें रिमूव करने के लिए पार्शियली x और पार्शियली t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। अगर एक बार करने से काम नहीं हो रहा तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर 2 बार डिफरेंशिएट करने से काम नहीं हो रहा तो जो इक्वेशन सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की है उसको पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करें और इन तीनों को इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपका आंसर पक्का आएगा। ये सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम मैंने लिया है, तो आप इससे आसान प्रॉब्लम आपको किताब के अंदर मिलेंगे। तो उसमें उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करके एनकरेज करें। थैंक यू सो मच।